प्यारे बच्चों, आज हम लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। क्लास 9th का 6.3 है। आप लोगों ने पार्ट 3 देखा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बताए गए थे। उसी तरह से आपका है पहला क्वेश्चन है इन फिगर, जो ये आपका फिगर दिया गया है, साइड पी क्यू, जो पी क्यू है, एंड आर क्यू, जो आर और क्यू है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, जो कि पॉइंट एस हमारा क्या है, प्रोड्यूसर है, एंड टी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ एंगल एस पी आर इज 135 डिग्री एंड पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए चलते, पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका है, यहां पे एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो एंगल पी क्यू टी, जो पी क्यू टी होगा वह एंगल पी क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to sum of interior opposite angle, यानी इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। आप लोगों ने देखा। अब ये बताइए कि जो एंगल क्यू पी आर, आपका एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी एस इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मीन्स ये एंगल और ये एंगल, यानी क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी एस इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका एंगल क्यू पी आर होगा प्लस एंगल आर पी एस इक्वल 135 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल आपका क्यू पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू यानी 45 डिग्री। आपका कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखिए, अब यहां पे इस वाले में रख दीजिए, तो एंगल हमें क्या, पी क्यू टी, यानी पी क्यू टी आपको दिया है कितना, 110 डिग्री। अब यहां पे इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, यहां पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो अब ये बताइए क्यू पी क्यू टी इक्वल टू कितना है, 110 डिग्री, यानी यहां पे लिख दीजिए कि एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है। अब ये देखिए कि जो एंगल पी क्यू टी आपका कितना है, 110 डिग्री इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, आपने अभी जस्ट फाइंड किया कितना, 45 डिग्री। अब प्लस एंगल पी आर क्यू, यही तो हमें फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू।
अब ये देखिए एंगल पी आर क्यू इक्वल टू, ये प्लस है, इक्वल किधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। मींस हमारा 110 में 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। तो आपका आंसर पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री, यही आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन फिगर x इक्वल टू 62 डिग्री इफ y o एंड z o आर द बाइसेक्ट ऑफ एंगल x y z, यानी x y z क्या कर रहा है, o y आपका बाइसेक्ट कर रहा है, एंड एंगल x z y रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि ओ जेड वाई, यानी ये एंगल फाइंड करना है आपको, और आपका वाई ओ जेड, और ये एंगल फाइंड करना है। चलिए सॉल्व देखते हैं। देखिए इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल x y z प्लस एंगल x z y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, देखिए द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि सभी एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसका मतलब है कि जो एंगल x है वो आपका कितना है, 62 डिग्री, प्लस एंगल x y z इक्वल टू 54 डिग्री, प्लस एंगल x z y, यानी एंगल x z y इक्वल टू 180 डिग्री। मींस एंगल x z y इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस करके उधर रेशनलाइजेशन कर देंगे, माइनस हो जाएगा, यानी ये हो गया 6 और 6 5 11, यानी 160 डिग्री। मींस 180 में से 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यानी आपका एंगल x z y इक्वल टू कितना हो गया, 64 डिग्री। आगे देखिए, आल्सो एंगल x z y, आपका x z y ये जो है इक्वल टू एंगल o z y, जो एंगल x z y है वो बराबर होगा किसके, टू एंगल o z y के। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें दिया गया है क्या कि o z इज बाइसेक्ट है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई का। यहां तक नोट कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि जो हमारा टू एंगल ओ जेड वाई होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम सॉल्व करें तो एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना है, 64 डिग्री। मींस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 64 अपॉन 2 मींस कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। मींस आपका एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू कितना आ गया, 32 डिग्री। मींस हमारा जो एंगल ओ जेड वाई है ये मालूम हो गया कितना, 32 डिग्री। अब हमें ये ज्ञात करना है, चलिए चलते हैं। सेम एज, अब ये बताइए कि जो यहां पे
जो 54 डिग्री है एक्स वाई जेड, तो अब ये बताइए कि एंगल ओ वाई जेड, आपका एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 54 का हाफ, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा था, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। ये आपका हो गया 27 डिग्री। अब ये बताइए आप कि एंगल, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ऐसे लिखिएगा, इन ट्रायंगल किसमें, एक्स ओ जेड में या ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड बात एक ही है। अब यहां से क्या करेंगे आप, सेम चीजें, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, यानी ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कैसे, वही सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी यहां पे लिख दीजिएगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इतना नोट करते रहिए। इसके बाद हमारा जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका नेक्स्ट में आगे बता रहा हूं, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड कितना है आपका 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई आपका कितना है 32 डिग्री, यहां पे लिख दीजिए। अब प्लस एंगल यहां पे वाई ओ जेड, वाई ओ जेड लिख दीजिए, वाई ओ जेड इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब यहां पे क्या करिए, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक। और 189 में 59 को, 180 में 59 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 121 डिग्री। हमें यही फाइंड करना था, तो एंगल आपका ओ जेड वाई, यानी ओ जेड वाई, ओ जेड वाई आपने क्या किया, ओ कहां गया, हाँ, ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री, और आपका फाइंड करना था वाई ओ जेड, वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री। यही आपका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर इफ ए बी, जो ए बी है वह आपका डीसी की क्या है, पैरेलल है। आपको दिया गया है एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, और आपका सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई, हमें ये एंगल फाइंड करना है। देखिए बहुत सिंपल है, यहां पे सॉल्व करना है हमको। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, डीई के। अच्छा, उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, एंड जो ए ई है इस फिगर में दिया गया है, जो ए ई है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर्ड कर रहा है, ट्रांसवर्सल। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि जो आपका एंगल डी ई सी होगा, जो डी ई सी, यानी ये एंगल बराबर होगा किसके, एंगल बी ए सी के, बी ए सी के। अब देखिए जब ये 35 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 35 डिग्री। यहां तक बताइए समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं कि आप लोग जानते हैं कि एंगल सी डी ई, यानी ये आपका कितना हो गया, ये आपका 35 डिग्री हो गया, आपने अभी फाइंड किया। यानी एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी,
ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हो रहा है ध्यान दीजिएगा इसका, यानी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी सभी ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है DCE या DCE जो ट्रायंगल बन रहा है, यानी सभी एंगलों का सब कितना होता है 180 डिग्री होता है। और आप देखिए जो CDE है वो आपका 53 डिग्री है और प्लस एंगल DEC आपका 35 डिग्री है और प्लस एंगल ECD इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों को प्लस कर दीजिए 88 डिग्री प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स एंगल ECD हमें यही ज्ञात करना है। ECD कहिए या DEC कहिए बात एक ही है, यानी DCE इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री मीन्स आपका जो आंसर 180 में से 88 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मीन्स आपका आ जाएगा 92 डिग्री। यानी आपका एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। आ रहा है समझ में? नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया आपका इन फिगर इफ लाइन पी, सॉरी यहां पे पी क्यू है, हाँ पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टेड एट पॉइंट टी, जो कि क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट टी पे, सच दैट आपको एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री। फाइंड करना हमें एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा जो एंगल आपका P प्लस एंगल R प्लस एंगल पी टी आर, यानी यहां पे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन ट्रायंगल पी आर टी में, ठीक है, जो आपका एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे हो रहा है? हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। चलिए इसका मतलब है कि एंगल P जो है आपका 95 डिग्री प्लस एंगल जो R है आपका वो 40 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 135 डिग्री मीन्स एंगल पी टी आर इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसको नोट करते रहिए, जो आपका एंगल पी टी आर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो एंगल आपका पी टी आर होगा वो बराबर होगा पी टी आर बराबर होगा किसके, एस टी क्यू के, एंगल एस टी क्यू के। कैसे? वर्टिकली, ध्यान दीजिएगा इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी ये भी आपका जो है ये अगर 45 है तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी आपका 45 हो जाएगा, सेम एज इन ट्रायंगल एस टी क्यू में। अब उसी तरह से हम कर लेंगे जैसे ये मैंने बताया कि जो एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल एस टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, वही सेम एज सम ऑफ और एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नोट करते जाइए इसको।
इसका मतलब जो एंगल एस है वो आपका 75 डिग्री प्लस एंगल जो क्यू है ये हमें फाइंड करना है, यानी क्यू का मतलब क्या, एस क्यू टी, ये आप नोट कर लीजिए, एस क्यू टी प्लस एंगल एस टी क्यू आपका दिया है कितना 45 डिग्री इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 120 डिग्री। यानी इसका मतलब है कि आपका 180 में से 120 को क्या करिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। यानी आपका आंसर हो गया एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा, शाबाश, आ रहा समझ में ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ध्यान से। इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, जो कि पी एस पैरेलल एस आर, पी क्यू जो आपके पी और क्यू है वो आर एस के क्या है, पैरेलल है, और जो पी क्यू है वो पी एस क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें दिया गया है इफ एंगल एस क्यू आर, ये एंगल इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी, यहां पे ये टी है आपका, क्या है आपका ये टी है, यानी एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ x और y हमें फाइंड करना है। चलिए बहुत सिंपल है ये, देखिए हमें दिया क्या गया है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, एस आर के, और जो आपका पी क्यू पैरेलल एस आर के, और जो आपका क्यू एस है, जो आपका सॉरी क्यू आर ले लीजिए, जो क्यू आर है वो क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल कर रहा है, इज ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल पी क्यू आर, जो आपका पी क्यू आर होगा ये पूरा एंगल, ठीक है, इक्वल टू एंगल क्यू आर टी के, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, ये पूरा एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये इसका मतलब ये है कि जो हम एंगल पी क्यू आर को लिख सकते हैं क्या, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए, एंगल पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल पी क्यू एस, यानी ये एंगल प्लस एंगल एस क्यू आर, ये एंगल दोनों को सम करके, तो जो एंगल आपका पी क्यू एस है वह x डिग्री है, प्लस एंगल एस क्यू आर आपका 28 डिग्री है, इक्वल टू 65 डिग्री, मीन्स एंगल x इक्वल टू 65 माइनस इधर जाकर के 28 हो जाएगा, यानी इसका मतलब 65 में से आप 28 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, मीन्स आपका आ जाएगा 37 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ गया 37 डिग्री। नेक्स्ट नोट करिए, आप जानते हैं हमें दिया गया है कि PQ, जो PQ है वह PS पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स एंगल P आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए इसका मतलब ये है क्योंकि हमारा जो एंगल P होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर PS के, ठीक है। इसका मतलब जो एंगल
P प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री से, यानी ये प्रॉपर्टी होगा सभी एंगलों का योगफल, यानी सभी एंगलों का ट्रायंगल में, जो कि आपका ट्रायंगल बन रहा है PQS ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब सभी का एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे नोट कर लीजिए। अब प्लस एंगल PSQ, इसका मतलब आपने दिया क्या है y डिग्री, प्लस एंगल PQS ये x, और x का वैल्यू अभी जस्ट आपने फाइंड किया है कितना, लिखते जाइए, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री मींस 90 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस x का वैल्यू 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए y डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और रेशनलाइजेशन हो जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 127 डिग्री। यानी इसका मतलब 180 में से 127 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मींस आ जाएगा आपका कितना 53 डिग्री। यानी आपका हो गया x का जो वैल्यू आया था वो आ गया 37 डिग्री, और जो y का वैल्यू है वो आ गया कितना 53 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसको जल्दी से नोट करिए। बहुत अच्छा, चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इन फिगर, जो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको। द साइड QR, जो आपका Q और R है, ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S, यानी PQR ट्रायंगल में एक प्रोड्यूस हो रहा है क्या, पॉइंट S। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, यानी PQR को क्या कर रहा है कि बाइसेक्ट हो रहा है, एंड एंगल PRS भी बाइसेक्ट हो रहा है एट द मीट एट पॉइंट, दोनों पॉइंट जो बाइसेक्ट हुआ है वो दोनों पॉइंट T पे मिलती हैं। देन हमें प्रूव करना है कि एंगल QTR, यानी ये एंगल इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। इसके चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जो एंगल आपको PRT है, जो एंगल PRT यानी ए एंगल, अच्छा, इक्वल टू एंगल TRS के। क्यों PRT इक्वल टू एंगल TRS की, क्योंकि एंगल PRS को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा था। अच्छा, इसका मतलब है इसका हो जाएगा 1/2 एंगल PRS, उसका हाफ है। कैसे हो रहा है कि जो आपका, ध्यान दीजिएगा, जो TR है, जो TR है इज बाइसेक्टर ऑफ, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, ऑफ ट्रायंगल PRS के। ध्यान दीजिएगा, एंड ट्रायंगल PQT, जो आपका PQT है, इक्वल टू एंगल TQR के, TQR के जो PQT होगा ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 1/2 एंगल PQR के। ठीक, कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका QT है, जो QT इज बाइसेक्टर ऑफ
एंगल पी क्यू आर के। नोट करते जाइए। इसको जो है आप इक्वेशन 1 ले लीजिएगा समझने के लिए, और इसको इक्वेशन आप, ये 2 है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। नोट करिए। आल्सो जो आपका एंगल पी आर एस है, जो पी आर एस है, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल जो पी आर एस है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एंगल का सम दोनों का एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे? यहां पे नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज equal to the sum of two opposite interior angle। नोट करिए इसको। एंड एंगल टी आर एस, जो एंगल टी आर एस होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर के, ये दोनों का सम क्या होगा, बराबर होगा। इसको इक्वेशन आप 4th सपोज कर लीजिए और इसको आप 3rd ले लीजिए। नोट करते जाइए। जो ये रीजन जो हुआ है, ये सेम रीजन है यहां पे, जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। नोट करिए। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 4 से, जो 1 2 और 4 से, ध्यान दीजिएगा, यानी एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, जो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल, ध्यान दीजिएगा यहां पे दिया गया है एंगल क्यू पी आर, जो क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल, ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर एस को, एंगल पी आर एस को 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एंगल 2 टी आर एस हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या कि एंगल 2 ब्रैकेट में एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर की। इसका मतलब है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बाय 2 एंगल क्यू टी आर प्लस 2 एंगल टी क्यू आर। नोट करते जाइए। अब ध्यान दीजिए, एंगल हम इसको लिखेंगे एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 2 एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल
2QR को हम लिख सकते हैं एंगल PQR। ध्यान दीजिएगा, TQR को हम क्या लिख सकते हैं, 2QR को क्या लिख सकते हैं, एंगल PQR, क्योंकि इन दोनों का सम तो था। अब देखिए यहाँ पे एंगल PQR, इधर भी एंगल PQR, दोनों क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। यानी एंगल QPR इक्वल टू 2 एंगल QTR। नोट करते जाइए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों? देखिए प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया है। यहाँ कट करके दिखा रहा था। यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, इसके आगे चलते हैं। एंगल क्यू पी आर इजकल टू 2 एंगल क्यू टी आर की। ध्यान दीजिए, हमें यही प्रूव करना, अगर 2 का हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये मल्टीप्लाई इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी एंगल क्यू टी आर इजकल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। हमें यही प्रूव करना था। देख लीजिए, एंगल क्यू टी आर इजकल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। प्यारे बच्चों, अगर ये हम लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। आजा रे माही तेरा रस